हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझसे एक प्रश्न कल पूछा गया कि रिवीजन करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और जब बैठ के सोचो कि मैंने कुछ पढ़ा कि नहीं तो लगता है सब भूल भी गया। तो ऐसा रिवीजन करने से क्या फायदा ही है। लेकिन बहुत ज्यादा जो समय लगने की बात आप जो कर रहे हैं ना, मैं अपना एक अनुभव बताऊं कि रिवीजन करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अब आपको क्यों लग रहा है इसकी भी वजह मैं जानती हूँ। इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगी। हो सकता है कि अब से आपको ना टाइम लगे और आप जब सोचे बैठ के कि मैंने कुछ पढ़ा कि नहीं तो आपको ये भी रहे कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से कोई पढ़ाई की है। वो चीजें आपके दिमाग में रहें, बहुत देर तक बनी रहें। फिर रिवीजन करेंगे, फिर देर तक बनी रहेंगी, फिर रिवीजन करेंगे, फिर देर तक बनी रहेंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो वो क्या चीज मैं बताने जा रही हूँ वो ये कि जैसे अच्छा सोचिए कि इमेजिन करिए कि आप अपने घर से निकले हैं कहीं जाने के लिए और आपको बहुत लेट हो गया है। आपको निकलना था बहुत पहले ही, लेकिन आप ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। अब मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं और अब आपके पास एक साइकिल तो है, जरिया तो है जाने का, जल्दी पहुंचने का है कि भाई साइकिल तेज भी चल सकती है, धीरे भी चल सकती है। बाइक ले लीजिए, स्कूटी ले लीजिए, कार ले लीजिए, जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार सोच सकते हैं। फिलहाल मैं साइकिल की बात करूंगी। जब आप वो साइकिल आपके ये है ना कि आपके हाथ में कि आप तेज भी चला सकते हैं, कम धीरे धीरे भी चला सकते हैं। अब आपको ये पता है कि बहुत ज्यादा मैं लेट हो गया हूँ और बाकी लोग पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं है लेकिन पहुंचने वाले हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप खुद सोचिए कि उस समय आप मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी। यही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट लगाएंगे, बहुत ज्यादा अपने पैरों पर दम देंगे और बहुत जल्दी जल्दी करते हुए आप स्पीड पकड़ेंगे। और बाकी लोग जो पहुंचने वाले हैं, आपको अपनी इमेज खराब नहीं करनी है, वहां पे आपको रेस में पहले जाना है, पहले वहां पे पहुंचना है। तो कोशिश करेंगे कि जो लोग वहां पे पहुंचने वाले हैं कम से कम उनके बराबर तो हो जाए। और फिर जब उनके आप बराबर हो जाएं तो फिर आप और ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे और अपना दम लगाएंगे कि उनसे आप आगे हो जाएं। आप भले ही कितना लेट निकले हो घर से, लेकिन आपके एफर्ट बस एक चीज ऐसी है कि आपका जो प्रयास है वही आपको जल्दी से जल्दी आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ भी वही चीज लागू होती है। अभी तक हो सकता है कि आपने देर कर दी हो, रिवीजन बहुत सारे लोगों का हो गया होगा, वो लोग कई बार मतलब कहते हैं ना कि बहुत धार दे रहे होंगे। आप अभी शुरू किए होंगे, कुछ दिन पहले से शुरू किए होंगे। अच्छा ये भी, जब साइकिल में दम लगाते हैं ना, जब पैडल को बहुत तेज तेज करना शुरू करते हैं तो शुरू में स्पीड पकड़ने में टाइम लेता है। जानते हैं ना, कोई भी चीज जैसे आप स्कूटी ही है तो पहले आप स्टार्ट करते हैं, धीरे से एक्सीलेटर लेते हैं। अचानक से लेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। धीरे से लेते हैं, जब एक एक मेंटेन हो जाती है स्पीड तो फिर आप चलते हैं। वही चीज यहाँ भी है कि आप लेट तो ऑलरेडी आप किए, अब आप रिवीजन करने की सोच रहे हैं तो अचानक से वो एक रॉकेट की तरह से नहीं काम करेगा। उसको स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रयास एकदम से पक्का है और आप एकदम से उतारू हैं कि हमको मुझे तो स्पीड अब इतना वेट करने का टाइम नहीं है कि स्पीड पकड़ेगा कि क्या होगा, मुझे बस उन लोगों को पीछे करना है जो लोग आगे निकल गए हैं। बस आपका प्रयास, आपका ये जो आप बता रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसको कम कर सकता है आपका प्रयास। आपको खुद लगाना पड़ेगा एफर्ट। आपको अपना प्रयास इतना ज्यादा करना पड़ेगा कि आपकी स्पीड बढ़े। और देखिए अभी आपने शुरुआत की है, ये कुछ समय तक, मैं कुछ समय की 3-4 बार की मैं बात करूं कि कुछ कोई भी टॉपिक अगर आप 3-4 बार पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। अगर मन से पढ़ते हैं, पढ़ते समय तो आपका दिमाग कहीं और जाना ही नहीं चाहिए, एकदम किताब में घुस जाना चाहिए। इमेजिनेशन कर करके हर चीज को जो पढ़ रहे हैं उसको फील कर करके पढ़िए। टाइम लगेगा शुरुआत में, लेकिन जैसे ही 3-4 बार होता है ना कि फिर आप वो देखते ही आपको आपका रिवीजन हो जाता है, सेकंडों में आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकंड मान लीजिए छोटा टॉपिक है तो सेकंड की बात करना, मिनटों की मैं बात करूँ 10-15 मिनट में कोई बड़ा टॉपिक भी है तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? आपके प्रयासों से हो रहा है, अपने से नहीं होंगी चीजें। आप ये मत सोचिए कि बस आप एक कहते हैं कि रूढ़िवादी तरीके से आप बस पढ़ते जा रहे हैं, ढो रहे हैं, है ना कि आप हमको रिवीजन करना है। नियम है रिवीजन करने का, जैसे मैं भी बताती हूँ, सभी लोग बताते हैं रिवीजन करना जरूरी होता है। आप ये सोचा नियम है तो आप, लेकिन अपना अगर वो प्रयास बताए ना कि अगर लेट हो रहा है और आपकी जान पे आ गई, नौकरी की बात है या कोई भी ऐसी बात है कि मतलब आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है तो आप क्या करेंगे, तो आप खुद सोच सकते, फील कर सकते हैं। तो जब तक उस फीलिंग से आप अपने प्रयास नहीं लगाएंगे ना तब तक आप पीछे ही रहेंगे और आपको टाइम लगेगा। तो ये आपके ही हाथ में है कि आप कैसे स्पीड पकड़ सकते हैं और कैसे उस रिवीजन को और जल्द मतलब कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। आपके ऊपर है। घड़ी आपकी साथी होनी चाहिए इस समय।
आपके आँख के सामने होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके टेबल पे, आपके कमरे के दीवारों पे होनी चाहिए। आप बस देखिए कि घड़ी तो चल रही है, वो तो नहीं रुकने वाली है, ना आपके लिए, ना किसी के लिए। तो उसके साथ चलने का प्रयास करिए, बल्कि आप घड़ी को पीछे करिए कि जो चीज़ें आप 10 मिनट में कर देते, 5 मिनट में करने का प्रयास करिए। 5 मिनट की चीज़ें 2 मिनट में करने का प्रयास करिए। ये आपके ऊपर है। जब पढ़ने से पहले ही ना थोड़ा-सा अपने आप को जागृत करना पड़ता है, बूस्ट करना पड़ता है। और जब आप ये सोच के कुछ ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी इमोशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत हर्ट करती है, लोगों ने आपका अपमान किया, आपकी वैल्यू नहीं है या जो भी है, मतलब जो भी वजह है आपकी, ज़िंदगी में सबकी अलग-अलग वजह हो सकती है। कुछ पाने के लिए ना एक वजह बनानी पड़ती है। जो भी आपकी वजह है उसको एक बार रिमाइंड करिए और बस उसके बाद से जब आप करेंगे ना तो वही वाला है कि आएगा एग्रेशन अंदर से आएगा कि मुझे करना है। तो करना आपके हाथ में है। अब आप मैंने एग्ज़ाम्पल भी बताया बिल्कुल भी आसानी से हो जाता है जल्दी-जल्दी एक टाइम के बाद, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको अपना प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।